Ready for action? Welcome to my YouTube channel Cine Short। आज मैं द विंची कोड मूवी की कहानी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। की शुरुआत होती है जब पेरिस के एक भव्य गैलरी में एक क्यूरेटर की हत्या होती है और उसका कातिल एक कैथोलिक साधु होता है जो पुलिस के आने से पहले ही वहां से भाग जाता है। वह क्यूरेटर को प्रियोरी के कीस्टोन का पता पाने के लिए मारता है जो कि पवित्र ग्रैल को नष्ट करने की कुंजी है। क्यूरेटर मरने से पहले गैलरी में कुछ संकेत और कोड छोड़ जाता है। पुलिस कप्तान जो केस की निगरानी कर रहे होते हैं अपने लेफ्टिनेंट को एक प्रसिद्ध अमेरिकी सिंबोलॉजिस्ट को बुलाने का आदेश देते हैं ताकि वह क्यूरेटर के शव की जांच कर सके। लेफ्टिनेंट सिंबोलॉजिस्ट से पूछता है कि क्या वह क्यूरेटर से उस दिन मिला था और वह सिंबोलॉजिस्ट जवाब देता है कि उन्होंने एक साथ कॉफी पर मिलने का समय तय किया था, लेकिन क्यूरेटर नहीं आया। जब वे गैलरी पहुंचते हैं तो पुलिस कप्तान उसे अंदर जाने के लिए कहते हैं। गैलरी में पहुंचने पर सिंबोलॉजिस्ट कई संकेत और प्रतीक देखता है। जैसे ही वे अपराध स्थल तक पहुंचते हैं उसे क्यूरेटर का शव देखकर सदमा लगता है क्योंकि वह शव दा विंची के विट्रुवियन मैन की तरह रखा हुआ था। पुलिस कप्तान उसे बताता है कि शव के पास और भी कई लिखावट और प्रतीक हैं और कुछ संदेश ब्लैक लाइट से ही दिखते हैं जिनमें सिंबोलॉजिस्ट का नाम और एक रहस्यमय संदेश लिखा हुआ है। पुलिस कप्तान को शक होता है कि सिंबोलॉजिस्ट ही हत्या का दोषी हो सकता है। तभी एक पुलिस स्टेशन से एक प्रतिनिधि आती है और सिंबोलॉजिस्ट को उसके दूतावास से संदेश देती है। फोन पर एक आवाज उसे चेतावनी देती है कि वह पुलिस की मदद न करे और क्यूरेटर के छोड़े गए संकेतों को न समझे। फोन कटने के बाद पुलिस कप्तान सिंबोलॉजिस्ट से पूछता है कि दूतावास ने क्या कहा, तो वह बताता है कि घर में आपातकाल था और वह अगले दिन सुबह वापस जाने वाला था। फिर वह पूछता है कि बाथरूम कहाँ है ताकि वह कुछ समय के लिए रुक सके। बाथरूम में जाते हुए उसे पुलिस स्टेशन की प्रतिनिधि मिलती है जो बताती है कि वह पुलिस की प्रतिनिधि नहीं है बल्कि क्यूरेटर की पोती है। वह बताती है कि उसके दादा ने गैलरी में संकेत और कोड छोड़े हैं जिन्हें समझे बिना पुलिस की जांच न की जाए। वह सिंबोलॉजिस्ट के कोट में एक ट्रैकिंग डिवाइस पाती है और उसे बाहर फेंकने के लिए कहती है ताकि पुलिस ध्यान भटकाकर उसे फॉलो कर सके। पुलिस के गैलरी छोड़ने के बाद वे और अधिक संकेत और संदेश तलाशने के लिए अपराध स्थल पर वापस जाते हैं। अंत में वे मोनालिसा की पेंटिंग के पीछे की कीस्टोन को ढूंढ लेते हैं और पुलिस के लौटने से पहले गैलरी से भाग जाते हैं। फिर वे एक डिपॉजिटरी बैंक जाते हैं जहां क्यूरेटर ने अपनी पोती के लिए एक सुरक्षा बॉक्स छोड़ रखा है। बॉक्स में एक लकड़ी की सिलेंडर होती है जिसमें एक पेपिरस पर संदेश लिखा होता है। सिंबोलॉजिस्ट कहता है कि यह सिलेंडर को घुमाकर खोला जा सकता है, लेकिन पोती को कोई भी शब्द नहीं सूझता। बैंक का मैनेजर फिर आता है और उन्हें भागने के लिए एक गुप्त रास्ता बताता है क्योंकि पुलिस उनके पीछे आ रही थी। लेकिन बाद में बैंक के मैनेजर का असली मकसद सामने आता है। वह सिलेंडर चुराकर सिंबोलॉजिस्ट और पोती को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वे दोनों बचकर निकलने में सफल होते हैं। यह सिलेंडर पवित्र ग्रैल का पता बताता है जो ईसाई धर्म के सच का रहस्य है और वेटिकन के लिए खतरा हो सकता है। अब पोती को पूरी तरह से समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, इसलिए सिंबोलॉजिस्ट उसे एक मित्र के पास लेकर जाता है जो पवित्र ग्रैल का विशेषज्ञ है। विशेषज्ञ बताता है कि पवित्र ग्रैल एक कप नहीं बल्कि मरियम मगदलीन है जो यीशु की पत्नी थी और उनकी संतान को प्रियोरी द्वारा बचाया गया है। इसके बाद पोती को समझ में आता है कि क्यूरेटर ने उसे सिलेंडर क्यों छोड़ा। अंत में विशेषज्ञ की मदद से वे इंग्लैंड के टेम्पल चर्च जाते हैं जहां से उन्हें ग्रैल का पता लगाने के लिए एक और संकेत मिलता है। फिर वे विंस्टर एब्बे में पहुंचते हैं जहां उनका सामना पवित्र ग्रैल के बारे में और रहस्यों से होता है। सभी घटनाओं के बाद सिंबोलॉजिस्ट और पोती स्कॉटलैंड के रॉसलिन चैपल पहुंचते हैं जहां पोती को यह एहसास होता है
कि वह वास्तव में मरियम मगदलीन की आखिरी रक्त रेखा है। चैपल में उसे अपनी असली दादी मिलती है और इस तरह उसका घर वापस मिल जाता है। फिल्म का समापन होता है जब सिंबोलॉजिस्ट पेरिस में एक होटल में अपने कमरे में खड़ा होता है और क्रिप्टेक्स को समझने का असली राज उसे मिल जाता है। वह गैलरी में जाकर पवित्र ग्रैल का असली स्थान खोजता है, जो एक कांच की पिरामिड के नीचे है और मरियम मगदलीन का मकबरा वहां स्थित है। और यहीं फिल्म समाप्त होती है।